नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से एक खबर काफ़ी वायरल हो रही है कि बांग्लादेश लगभग 24 चाइनीज J-10CE फाइटर जेट्स खरीदने जा रहा है। डील की वैल्यू अराउंड $2.2 बिलियन बताई जा रही है और रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरक्राफ्ट के साथ ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक और लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स भी पैकेज में शामिल हैं। अब सवाल ये है कि बांग्लादेश अगर फाइटर जेट्स खरीद रहा है तो इसमें इतना हल्ला क्यों मच रहा है? क्या इंडिया को इसमें फिक्र करने की जरूरत है? और चाइना का इस डील के पीछे एक्चुअल गेम क्या है? चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, हर सोवेरियन कंट्री को अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइज करने का पूरा अधिकार है। बांग्लादेश टैंक खरीदे, मिसाइल खरीदे या फाइटर जेट खरीदे, ये उसका अधिकार है। लेकिन इशू सिर्फ फाइटर जेट्स तक का नहीं है। इशू ये है कि बांग्लादेश जिस एयरक्राफ्ट को खरीदने जा रहा है वो चाइना का J-10CE है, जो चाइना का सबसे एडवांस एक्सपोर्ट फाइटर जेट्स में से एक माना जाता है। पाकिस्तान भी इसी एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रहा है। मतलब साउथ एशिया में चाइनीज मिलिट्री टेक्नोलॉजी और ज़्यादा डीपली इंटीग्रेट होती जा रही है। अब बांग्लादेश को नए फाइटर जेट्स की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, बांग्लादेश एयरफोर्स काफ़ी हद तक पुराने एयरक्राफ्ट पर डिपेंड करती थी। उनके पास चाइनीज F-7 फाइटर्स हैं, जो बेसिकली MiG-21 का डेरिवेटिव वर्जन माना जाता है। कुछ रशियन MiG-29 भी हैं। प्रॉब्लम यह है कि इनमें से काफ़ी एयरक्राफ्ट अपनी ऑपरेशनल लाइफ के एंड के करीब पहुंच रहे हैं। इसीलिए बांग्लादेश ने फोर्स गोल 2030 नाम का मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसका ऑब्जेक्टिव है मिलिट्री को मॉडर्न बनाना। इसी प्लान के अंडर बांग्लादेश एडवांस मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट लेना चाहता है। अब सवाल आता है कि J-10C ही क्यों? सबसे बड़ा रीज़न है उसकी कॉस्ट। चाइना दुनिया भर में कम प्राइस पर मिलिट्री इक्विपमेंट देने के लिए जाना जाता है। अगर बांग्लादेश वेस्टर्न एयरक्राफ्ट जैसे F-16 ब्लॉक 70 या किसी यूरोपियन फाइटर को देखे तो उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होगी, और वहीं J-10C उनको रिलेटिवली लोअर कॉस्ट में मॉडर्न कैपेबिलिटीज़ दे रहा है। दूसरा रीज़न है कंपैटिबिलिटी। बांग्लादेश मिलिट्री के पास ऑलरेडी बहुत सारा चाइनीज़ इक्विपमेंट है। टैंक, आर्टिलरी, नेवल सिस्टम और एयरक्राफ्ट का बड़ा हिस्सा चाइनीज़ ओरिजिन का ही है। तो नेचुरली बांग्लादेश के लिए चाइनीज़ सिस्टम को इंटीग्रेट करना ज़्यादा इजी है। तीसरा रीज़न है चाइना बांग्लादेश रिलेशन। चाइना बांग्लादेश का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी मेजर इन्वेस्टर है। पिछले कुछ सालों में डिफेंस कोऑपरेशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो दोस्तों, अब थोड़ा सा J-10CE के बारे में भी जान लेते हैं। ये एयरक्राफ्ट जनरली 4.5 जनरेशन फाइटर कैटेगरी में रखा जाता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो MiG-21 थर्ड जनरेशन था, F-16 और मिराज 2004 जनरेशन है, जबकि रफाल, यूरोफाइटर और J-10CE को 4.5 जनरेशन कैटेगरी में रखा जाता है। ये एयरक्राफ्ट मॉडर्न रडार, एडवांस मिसाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के साथ आता है। चाइना इसे अपनी एक्सपोर्ट सक्सेस स्टोरी के रूप में प्रमोट करना चाहता है और इसीलिए पाकिस्तान का एग्जाम्पल भी बार बार दिया जाता है। पाकिस्तान 2022 में J-10CE खरीदने वाला पहला फॉरेन कस्टमर बना था। अब चाइना हर मुमकिन अपॉर्चुनिटी पर यह दिखाने की कोशिश करता है कि देखिए, हमारे फाइटर जेट्स ऑपरेशनल इन्वायरमेंट में यूज़ हो रहा है। अब चाइना को इस डील से क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहला फ़ायदा है कि डिफेंस एक्सपोर्ट्स। चाइना चाहता है कि वो ग्लोबल आर्म मार्केट में और बड़ा प्लेयर बने। दूसरा फ़ायदा है लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी। फाइटर जेट बेच देना एक बार का बिजनेस नहीं होता दोस्तों। एयरक्राफ्ट के साथ स्पेयर पार्ट्स, सॉफ्टवेयर अपडेट, वेपन इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस और पायलट ट्रेनिंग का सिलसिला कई दशकों तक चलता रहता है। मतलब बांग्लादेश और चाइना के डिफेंस रिलेशन और गहरे होंगे। और तीसरा फ़ायदा है स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस। चाइना पहले से पाकिस्तान, म्यांमार और इंडियन ओशियन रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश को एडवांस मिलिट्री सिस्टम्स देना भी उसी लार्जेस्ट स्ट्रेटेजी का हिस्सा माना जा रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि इंडिया को कितनी चिंता करनी चाहिए। देखिए, इमीडिएट मिलिट्री थ्रेट की बात करें तो 24 फाइटर जेट से इंडिया के पावर बैलेंस में कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं आने वाला। इंडियन एयरफोर्स के पास एयरक्राफ्ट नंबर्स, AWACS कैपेबिलिटी, एरियल रिफ्यूलिंग और ओवरऑल कॉम्बैट एक्सपीरियंस में काफ़ी बड़ा एडवांटेज है। लेकिन कंसर्न दूसरा है, कंसर्न है स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट। अब तक का इंडिया का मेजर मिलिट्री फोकस वेस्टर्न बॉर्डर और चाइना के नॉर्थर्न फ्रंट पर रहता था। अगर बांग्लादेश में चाइनीज़ मिलिट्री टेक्नोलॉजी और चाइनीज़ सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो इंडिया को ईस्टर्न सेक्टर पर भी ज़्यादा रिसोर्स एलोकेट करने पड़ेंगे। यही एक्चुअल चैलेंज है। और इसी कंटेक्स्ट में लाल मोनिहरत एयरबेस का नाम भी डिस्कशन में आ रहा है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश इस पुराने एयरबेस को रिवाइव करने पर काम कर रहा है। ये लोकेशन इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के रिलेटिवली करीब है और यही वो वजह है कि सिक्योरिटी एनालिस्ट इस डेवलपमेंट को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश ऑफिशियली कहता है कि उसका किसी के खिलाफ हॉस्टाइल इंटेंशन नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में कंट्रीज पॉसिबिलिटीज़ को देखकर ही प्रिपरेशन करती है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? बांग्लादेश का J-10CE परचेज उसकी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन स्ट्रेटजी का हिस्सा है। चाइना के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक और कमर्शियल विक्ट्री होगी। इंडिया के लिए कोई इमीडिएट मिलिट्री क्राइसिस नहीं है, लेकिन ईस्टर्न सिक्योरिटी इन्वायरमेंट को डेफिनेटली और कॉम्प्लेक्स बना सकता है। यानी अब इंडिया को सिर्फ वेस्टर्न बॉर्डर नहीं बल्कि ईस्टर्न डेवलपमेंट पर भी और ज़्यादा क्लोजली नज़र रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या मानना है? क्या बांग्लादेश का ये डिसीजन सिर्फ मॉडर्नाइजेशन है या फिर साउथ एशिया में चाइना की इन्फ्लुएंस स्ट्रेटेजी का एक और स्टेप है? कमेंट करके अपनी राय को ज़रूर बताइएगा। तो ऐसी ही ज़रूरी जानकारियों के लिए हमारे पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।